अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, अभी आप देख लें sellercenter.daraz.pk, ठीक है। अब ये तो मैंने से शॉर्टकट बनाया हुआ है तो मैंने डायरेक्टली से लॉगिन कर लिया। आपने जस्ट ये चीज़ लिखनी है sellercenter.daraz.pk, ठीक है। यहाँ पे मेरा लॉगिन क्रीडेंशियल्स लगे, यहाँ पे आपने अपने लगा लेने हैं और लगाने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो सेम स्टोर पे आप जो है वो लैंड कर जाएंगे हमारे वाले पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जब लॉगिन हो जाएगा उसके बाद अगर तो कुछ ये इनकी प्रमोशंस हैं या जो भी इनके आजकल में डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हैं, कैंपेन्स चल रही होंगी, वो सामने आ जाएंगी पॉपअप में, ठीक है। ये सारे हमारे स्टोर के स्टैट्स हैं। हमारी जो शिपिंग ऑन टाइम है वो 100% है और पॉजिटिव सेलर रेटिंग जो है वो 97% है। प्रोडक्ट की रेटिंग हमारी 4.89 और रिस्पॉन्स रेट हमारा 100% है। कैंसलेशन 0% है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई चीज़ कैंसिल नहीं है, रिटर्न नहीं है। मीन से कि हमारे स्टोर के स्टैट्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है 24 घंटे, 12 से 24 घंटे के दरमियान, 12 घंटे से कम, यानी कि कोई भी हमारा भी ऑर्डर किसी कस्टमर ने प्लेस नहीं किया। नीचे ये कैंपेन्स वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद अब लिस्टिंग की जो मेन चीज़ आती है वो कैसे आएगी। पहली है जी प्रोडक्ट, मैनेज प्रोडक्ट पे जाएंगे तो हमारे पास पहली प्रोडक्ट जो पहले से एडिड हैं वो भी आ जाएंगी। और अगर हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिस्टिंग वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये साथ साथ आपको इस तरह के पॉपअप नोटिफिकेशंस आते रहेंगे जो कि विद पैसेज ऑफ टाइम आपको यहाँ से क्रॉस कर देने, ये प्रमोशंस होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लेट सपोज प्रोडक्ट का नेम आएगा। प्रोडक्ट का नेम जो है वो आपने डिफरेंट उसमें देखा होगा डिफरेंट वीडियोस में। लाइक हमारी जो अभी आपको मैं साथ में वो ओपन करके दिखा देता हूँ, daraz.pk में हमारी जो कुछ प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत मौजूद है, कमी बेशी है उसमें। लेकिन हम शामी कबाब की बात कर लेते हैं। अब शामी कबाब का हमने कीवर्ड लिखा, उसको सर्च आउट किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। अब इसका नाम देखिएगा किस तरह से लिखा गया। ये लिखा हुआ वर्सटाइल मार्ट हाई क्वालिटी शामी कबाब मेकर राउंड इन रेड कलर, ठीक है। हमने इस तरह से लिखा है और बहुत से सेलर्स उन्होंने डिफरेंट तरीक़ों से लिखा होगा। अब नीचे अगर आते हैं हम तो ये देख लें, ये शामी कबाब पड़े हुए। इसमें देखिए अगर इस सेलर की बात करते हैं तो इन्होंने अपना नाम क्या प्रोडक्ट का लिखा हुआ है, शामी कबाब मेकर प्लास्टिक रैंडम कलर डाई मेकर सांचा, ठीक है। तो अब ये आपने खुद से सोचना है कि आपके लिए कौन सा नेम फिजिबल रहेगा, कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और उसमें हमारा जो एक कीवर्ड है वो भी छुपा। अब हमारा मेन कीवर्ड क्या है जिसको हम लिख के सर्च करेंगे या हमारा कस्टमर सर्च करके उस हमारी प्रोडक्ट पे आएगा, वो है शामी कबाब, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट नेम है इसमें ये कीवर्ड लाजमी होना चाहिए, कोशिश करनी, ठीक है। तब इसकी शामी कबाब की एग्जांपल लेते हैं। हमने सबसे पहले अपना स्टोर का नेम लिख लिया, आप इसको सेकंड नंबर पे भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाई क्वालिटी शामी कबाब मेकर वर्सटाइल मार्ट, ठीक है। वर्सटाइल मार्ट को दूसरे या तीसरे नंबर पे भी लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं शामी कबाब हाई क्वालिटी वर्सटाइल, या लिख सकते हैं शामी कबाब मेकर वर्सटाइल मार्ट हाई क्वालिटी राउंड इन रेड कलर, ठीक है। तो एक प्रॉपर फ्रेज बन रहा है, ये प्रॉपर एक लाइन बन रही है। अब जिस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है ये डैशेस लगा के साथ में सांचा लिखा हुआ है, बहुत डाई भी लिखा हुआ है। बहुत से लोग हैं जो कीवर्ड अकेला शामी कबाब नहीं लिखेंगे, वो शामी कबाब मेकर भी लिखेंगे, वो शामी कबाब सांचा भी लिख सकते हैं। बिकॉज हमारी पाकिस्तानी लोकल मार्केट है, लोकल ऑडियंस है, तो वो गूगल पे भी हम ऐसे ही करते हैं। गूगल पे लाजमी नहीं कि इंग्लिश में फ्रेज लिखा जाता है, गूगल में उर्दू में भी लिखा जाता है। लेट सपोज अब किसी बंदे को उबर का नाम नहीं आ रहा, क्रीम का नाम नहीं पता, वो कह सकता है, वो लिख सकता है रिक्शा, रेंट अ रिक्शा सर्विस, या रिक्शा को कैसे हायर किया जाए। ये कुछ फ्रेज हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि वो गूगल पे लिख कर सर्च कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी नेम की। तो हम यहाँ पे मिसाल ले लें, हम लिखते हैं वर्सटाइल मार्ट, ठीक है। आगे हाई क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी का कीवर्ड आप ये लाइक प्रॉपर्टी है हमारी इस प्रोडक्ट की जिसे हमने हाई क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी कहना, ठीक है। वर्सटाइल मार्ट बेस्ट क्वालिटी। उसके बाद आप कह सकते हैं, अगर इसके अलावा हम बात करें मोबाइल
होल्डर, ठीक है, साथ में मैंने डैश लगाई, वॉल माउंट मोबाइल स्टैंड, ठीक है। ये एक मैंने प्रोडक्ट का नेम लिख दिया, वर्सटाइल मार्ट बेस्ट क्वालिटी मोबाइल होल्डर, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गया, बेस्ट क्वालिटी मोबाइल होल्डर। मोबाइल होल्डर कौन से होते हैं? जो हमें वॉल के ऊपर माउंट करते हैं, हम स्टिक करके उसमें मोबाइल चार्जिंग के दौरान उसको लगा सकते हैं। वॉल माउंट मोबाइल स्टैंड भी उससे कहा जाता है, ठीक है। तो डैश लगा के मैंने ये भी लिख लिया। अब अगला प्रोसेस है कैटेगरी। कैटेगरी जो है वो इसमें अब कंपनी दराज का जो एल्गोरिथम हमें सजेशंस दे रहा है कि आप यहाँ से जो इसकी कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। अब ये देखिए मोबाइल पहली है जी बैग एंड ट्रैवल। तो आपको पता है ये हमारी जो मोबाइल होल्डर वाली आइटम है ये इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करती, ये तो गलत सजेशन आ रहा है। अगला है मोबाइल एंड टैबलेट्स, मोबाइल एसेसरीज, फोन केसेस, ये मोबाइल फोन का केसिंग भी नहीं है। अगला है जी मोबाइल एंड टैबलेट्स, मोबाइल एसेसरीज, फैशन मोबाइल एसेसरीज, आई थिंक इसमें भी फॉल नहीं करेगा। फर्नीचर एंड डेकोर में तो बिल्कुल नहीं करेगा, होम अप्लायंसेज में भी नहीं करेगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि हम दराज.pk पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे मोबाइल होल्डर, ठीक है। ये एक फर्जी आइटम है और फर्जी ही आपको मैं बता रहा हूँ। फर्दर इससे रिलेटेड बहुत सी आइटम्स हैं लाइक मोबाइल होल्डर। ले जी इसकी बात कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉल माउंटेड, जो दीवार पे लगता है, ठीक है, वॉल माउंटेड मोबाइल होल्डर, ठीक है। तो वॉल माउंटेड ये ले जी, ये वाला आ गया, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे जो आ रहा है। अब इसको हम कैसे गेट करेंगे? हमने किसी और सेलर को देखना है कि वो किस कैटेगरी में है। कहता है जी मोबाइल एंड टैबलेट्स, मोबाइल एसेसरीज, फैशन मोबाइल एसेसरीज। तो ये किसमें जो कंपनी हमें जो एल्गोरिथम इसका दे रहा है, फैशन मोबाइल एसेसरीज, ठीक है। ये जो तीसरी टाइप है, जो तीसरी कैटेगरी है, उसमें हमें सजेशन मिल रहा है, तो हम इसको चूज करेंगे। इसके अलावा और भी सेलर्स को देख लेते हैं। अच्छा, तो एक सेलर को हमने देख लिया, अब दूसरे सेलर को देखते हैं कि उसने किस कैटेगरी में इसको प्लेस किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मोबाइल एंड टैबलेट्स, मोबाइल एसेसरीज, फैशन मोबाइल एसेसरीज, ठीक है। तो हमने देखना है कि हमसे जो दूसरे सेलर्स हैं हमारे, इसी कीवर्ड पे, कौन सा कीवर्ड? वॉल माउंटेड मोबाइल होल्डर। हमने कौन सा मेन कीवर्ड रखा है? वॉल माउंटेड मोबाइल होल्डर या मोबाइल स्टैंड, ठीक है। हम यहाँ पे भी मोबाइल होल्डर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी में फॉल करेगा। कौन सी जी? मोबाइल एंड टैबलेट्स, मोबाइल एसेसरीज, फैशन मोबाइल एसेसरीज। इसको यहां से क्लिक कर देंगे। अगर यहां से हम नहीं कर रहे, लेट सपोज हम यहां से पिक नहीं करते, तो हम यहां से भी क्लिक कर सकते हैं। यहां पे क्लिक करेंगे, हमें पता है कि ये मोबाइल से रिलेटेड आइटम है, मोबाइल एंड टैबलेट्स में चले जाएंगे। यहां से क्लिक करेंगे, अब उससे फर्दर देख लेंगे टैबलेट्स की एसेसरीज में, ठीक है। तो बेस्ट वे यही है कि आप देखें दूसरे सेलर्स किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अगर वो दूसरे सेलर्स वाली कैटेगरी आपको यहाँ पे सजेशंस में मिल जाए देन वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो आपको यहाँ से ढूंढनी पड़ेगी। लाइक इसी को मैं यहाँ से ढूंढना चाह रहा हूँ, तो कैसे ढूंढूंगा? सबसे पहले मोबाइल एंड टैबलेट्स में जाऊंगा, इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद मुझे कौन सी चीज़ चाहिए? मोबाइल एसेसरीज। यहाँ से मोबाइल एसेसरीज मोबाइल एसेसरीज पे चले गए। उसके बाद फैशन मोबाइल एसेसरीज, उसके बाद फैशन मोबाइल एसेसरीज, ये कहाँ पे है जी? ये पड़ा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहां से कंफर्म कर दिया। मैंने यहां से पिक नहीं किया, मैंने जो कस्टमर वाली थी किसी और सेलर वाली, मैंने उसके फ्लो को कॉपी किया, उसके फ्लो को फॉलो किया और मैनुअली मैंने जाके उसकी कैटेगरी उठा ली, ठीक है। प्रोडक्ट हो गई, उसका नेम, उसकी कैटेगरी हो गई, उसके बाद उसका ब्रांड। ब्रांड जो है, अगर आप इस वक्त लिस्ट कर रहे हैं, लाइक हमारा जो ब्रांड नेम है वर्सटाइल मार्ट, ठीक है। हमारा ये ब्रांड नेम रजिस्टर्ड है वर्सटाइल मार्ट, ठीक है। आप जब भी वर्सटाइल मार्ट लिखेंगे तो आपको यहाँ पे वर्सटाइल मार्ट नीचे पॉपअप में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता इट मीन्स कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। ये दोबारा से ये देखिए कैंपेन्स के पॉपअप्स आ रहे हैं, इसको आप कैंसिल करते जाएं। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, ये यहाँ पे है वीडियो यूआरएल। वीडियो यूआरएल तब लगता है, लेट सपोज मैंने इस प्रोडक्ट का रिव्यू किया है या इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है और चैनल पे अपलोड कर दी है, तो चैनल की वीडियो का लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, जो कि कस्टमर को नजर आएगा और कस्टमर वहां से उसकी वीडियो देख सकता है, ठीक है। अब फर्दर प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे हम मोर पे क्लिक करेंगे, उसका मॉडल बता देंगे। मॉडल अगर लेट सपोज किसी प्रोडक्ट का है, ये हमने अपने पास से डिसाइड कर रखा है, मॉडल ABC 1 2 3 व्हाटएवर। उसके बाद एक्सप्रेस डिलीवरी। एक्सप्रेस डिलीवरी से मुराद ये है कि आप जिस शहर में मौजूद हैं
उस शहर में ये दराज जो है वो 1 डे डिलीवरी ऑफर करेगा। तो एक्सप्रेस डिलीवरी हमारी फैसलाबाद बनती है बिकॉज हमारा फैसलाबाद में रजिस्टर्ड स्टोर है। अब ये है हाईलाइट्स। तो वॉल माउंटेड में हम देखेंगे कि इस सेलर में कौन कौन सी, ये देखें ये इनकी हाईलाइट्स हैं, ठीक है, इन्होंने ये लिखी हुई हैं। अब दूसरा सेलर भी चला गया। अब ये सेलर है, बहुत से दूसरे सेलर हैं जो कि वॉल माउंटेड ये मोबाइल फोन होल्डर सेल कर रहे हैं। तो इनके ये, ठीक है, इनको आपने वर्ड की फाइल बना लेनी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, उसमें कॉपी करना है। और नेट पे आपने इसको कहते हैं PLAGRI, प्लेजरिज्म चेक करिए, प्लेजरिज्म रिमूवल, ठीक है, ये स्पेलिंग आप नोट डाउन कर लें। प्लेजरिज्म रिमूवल पे जाना है आपने, इस पे क्लिक करके जो भी आपने कंटेंट यहाँ से कॉपी किया है, राइट क्लिक कॉपी, यहाँ पे कर देना है पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने इसके जो सिक्योरिटी चेक्स हैं उनको फॉलो करना है। उसके बाद रिमूव प्लेजरिज्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो इसका प्लेजरिज्म रिमूव होके इसके जो वर्ड्स हैं वो यूनिक वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। योर कंटेंट इज अंडर प्रोसेस प्लीज वेट, अच्छा सॉरी वेट का बोल रहा है वो, और यहाँ पे भी हमारे ये देखें जी, ठीक है, अगेन यूज प्लेजरिज्म रिमूवल टूल। तो अब ये जो है वो हमारे पास प्लेजरिज्म के बाद कंटेंट आ चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको अगर दिखा सकूं, यहाँ पे उसने लिखा है जी मटेरियल हाई क्वालिटी प्लास्टिक स्टडी एंड ड्यूरेबल, और यहाँ पे क्या कहता है जी मटेरियल्स हाई क्वालिटी ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल प्लास्टिक। अब प्लेजरिज्म तो रिमूव कर दिया इसने, यहाँ पे जो इसने वर्ड इस्तेमाल किया है स्टडी, उसने उसको भी ड्यूरेबल कर दिया, लेकिन अब ये जो दोनों वर्ड्स हैं वो एक जगह पे अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है। तो आपने प्लेजरिज्म एक साइड पे प्लेजरिज्म रिमूव करके रख लेना है और एक साइड पे एक्चुअल देख लेना है। सिर्फ एक सेलर का ही उठा के उसका प्लेजरिज्म रिमूव नहीं करना, 2-3 सेलर का कंटेंट उठा के उसका आपने प्लेजरिज्म रिमूव करके देखते जाना है। अब हमें पता चल गया ये लाइन जो है वो ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल अच्छी नहीं लग रही, तो हम ये लाइन इसकी ही इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, साइज यही रहेगा। उसके बाद है जी वेरी इजी टू इंस्टॉल, यहाँ पे यही है, इट इज, हाँ जी ये देखें, वेरी इजी टू इंस्टॉल विद डबल साइडेड एडहेसिव टेप, स्ट्रॉन्ग विस्कोसिटी एंड नो स्क्रू नीडेड, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या लिखता है, इट इज वेरी इजी टू इंस्टॉल विद डबल साइडेड टेप, यहाँ पे क्या डबल साइडेड एडहेसिव टेप लिखा था, इसने एडहेसिव का वर्ड कैंसिल कर दिया, डबल साइडेड टेप, स्ट्रॉन्ग विस्कोसिटी, नो स्क्रू रिक्वायर्ड, ठीक है। तो प्लेजरिज्म रिमूवर जो सॉफ्टवेयर होता है वो कुछ अल्फाज को चेंज कर देता है, कुछ को स्किप कर देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इट इज वेरी इजी, और यहाँ पे इसने जस्ट वेरी इजी लिखा है। तो इससे क्या होता है कि दराज के एल्गोरिदम को लगता है कि इन्होंने ये चीज कॉपी पेस्ट नहीं की, ठीक है। अगर एज इट इज आप इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे तो दराज का एल्गोरिदम जो है वो आपके प्रोडक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, राइट। ये होगी इसकी हाईलाइट्स, ठीक है। उसके बाद आपने लिखनी है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और ये जो उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखा होगा दैट इज लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। व्यू मोर पे उसने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में ये इमेजेस भी ऐड की हैं, इसको भी फर्दर बताता हूँ मैं। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ से फिर कॉपी करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट नहीं करनी, उसका प्लेजरिज्म रिमूव करने के बाद उसके वर्ड की फाइल बनाने के बाद यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, ठीक है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी पेस्ट करनी है, और नीचे लिखा हुआ है ये है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लॉरिकिट, ठीक है। आगे है लॉन्ग इंग्लिश डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी है यहाँ पे भी सेम एज इट इज पेस्ट करनी है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन के लिए अलहदा से दी जाएगी इमेजेस, जो कि आपने डिस्क्रिप्शन, मिसाल के तौर पे आपने लिखा आई एम पाकिस्तानी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई एक लाइन लिख रही या लिखते हैं हम इट इज ड्यूरेबल, ठीक है। अब मिसाल आप ले लेंगे इट इज ड्यूरेबल के ऊपर हमारी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन खत्म हो चुकी है। इस लाइन से पहले हमने कोई 10-12 लाइनें लिख दी हैं, ठीक है। अब इसके एंड पे हम एंटर करेंगे और यहाँ पे इसकी इमेजेस ऐड करेंगे, ठीक है। तो इमेजेस हमारी डिफरेंट किस्म की होंगी, वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, और इमेजेस जो है वो उसका साइज क्या होगा वो भी सारा आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपने जो डिस्क्रिप्शन में इमेजेस पेस्ट करनी है वो इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में जहां पे डिस्क्रिप्शन एंड हुई है उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करना है, आप न्यू लाइन पे चले जाएंगे। उसके बाद आपने इस बटन पर क्लिक करना है और इमेजेस जो मैं आपको दूंगा वो आपने चूज करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आगे आएंगे यहाँ पे आपने बताना है व्हाट्स इन द बॉक्स। अब बॉक्स के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं, लेट सपोज हमारा मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन के अंदर एक चार्जर होगा, एक हैंड फ्री होगी, एक उसका चार्जिंग ब्रिक होगी, डाटा केबल होगी,
उसकी सिम इजेक्शन पिन होगी, उसका यूजर मैनुअल होगा, उसका सिलिकॉन केस होगा, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 5 7 10 चीजें बनती हैं। तो आपने हर चीज यहाँ पे मेंशन करनी है कि आपने डब्बे में देना क्या है। हमारी एक सिंगल प्रोडक्ट है मोबाइल फोन, वॉल माउंट मोबाइल होल्डर है, ठीक है। आपने इसको कॉपी करना है, राइट क्लिक कॉपी, और दोबारा से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपने लिखना है 1 न्यूमेरिक की सॉरी 1 लिखने के बाद आपने यहाँ पे x और स्पेस देने के बाद वही जो कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना। यानी कि हमने जो ऊपर प्रोडक्ट लिखी है वो उसकी एक क्वांटिटी हमने बॉक्स में देनी है। क्लियर? क्योंकि हमारी प्रोडक्ट में इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने एग्जांपल दे दी आपको मोबाइल फोन की, उसमें बहुत सी चीजें और भी एडिशनल होती हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है जो कि हम मतलब एक प्रोडक्ट के अलावा कुछ भी नहीं देंगे। उसके बाद है जी कलर फैमिली आपने देख लेना है। लेट्स सपोज हमारे पास मल्टी कलर में है तो मल्टी कलर चूज करेंगे, अगर हमारे पास ब्लू या कोई भी स्पेसिफिक कलर है तो हम स्पेसिफिक कलर की तरफ जाएंगे। सॉरी ये क्या हो गया लेट्स सपोज हम मल्टी कलर की बात करते हैं। एक से ज्यादा कलर्स में अगर प्रोडक्ट हो तो बेटर सोल्यूशन है कि आप मल्टी कलर पे क्लिक करें। अब यहाँ पे मीडिया सेंटर और अपलोड, मीडिया सेंटर में वो तस्वीर होंगी जो पहले से अपलोड हो चुकी हैं और हमारे दराज के सेलर सेंटर में पहले से मौजूद है। लेकिन हर प्रोडक्ट की नई तस्वीर लगानी है और नई तस्वीर आपको प्रोवाइड की जाएगी तो आपने अपलोड पे क्लिक करना है और तस्वीरें जो मैं आपको दूंगा वो आपने यहाँ से पिक करनी है। यहाँ पे तस्वीरें और साइज में लगेंगी, डिस्क्रिप्शन में तस्वीरें और साइज में लगेंगी, ठीक है। आपने याद रखना है उसको कैसे करना है तस्वीरों को रीसाइज, वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा ये है जी एक कलर के लिए। अगर उसमें फर्दर कलर भी है, उसमें पहली आइटम है ब्लू, मिसाल ले लें आप ब्लू की प्राइस और रखना चाहते हैं, आप ब्राउन की प्राइस और रखना चाहते हैं, आप ग्रीन की प्राइस और रखना चाहते हैं, ठीक है। हम 3 प्रोडक्ट्स जो है वो अपलोड 3 जो वेरिएशंस है वो लिख दी है। ब्लू की जगह पे ब्लू की इमेज अपलोड हो जाएगी, ब्राउन की जगह पे ब्राउन की इमेज अपलोड हो जाएगी और ग्रीन की जगह पे ग्रीन की इमेज अपलोड हो जाएगी। उसके बाद ऐड अ न्यू SKU, अब सॉरी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। SKU क्या है, अब यहाँ पे आप देखिएगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमें इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, हमें 3 ही SKUs चाहिए। इसमें भी मैं इनको कोलैप्स कर रहा हूँ, इनको डिलीट कर रहा हूँ, आपको पता चल गया कैसे ऐड करते हैं। जस्ट हम एक ही प्रोडक्ट एक ही कलर को लेके चलते हैं मल्टी कलर में, ठीक है। तो उसकी यहाँ पे इमेजेस लग जाएंगी और यहाँ पे क्या करेंगे, कलर फैमिली एक ही है, प्राइस उसकी ये एक्चुअल प्राइस है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये 300 रुपए की है, मैंने आपको बताना है। इसकी स्पेशल प्राइस क्या होगी, मैं कहता हूँ कि इसको आप 199 में लगा दें, ठीक है। कब से कब तक, आज की तारीख है जी 14 अप्रैल से लेके 31 मई तक आप इसको 199 में सेल पे लगा दें, ठीक है। तो ये स्पेशल प्राइस मीन टू से दैट्स सेल प्राइस। असल प्राइस इसकी 300 रुपया होगी और इसकी स्पेशल प्राइस 199 होगी, ठीक है। और इसकी क्वांटिटी मेरे पास स्टॉक में कितनी पड़ी है, मैं कहता हूँ मेरे पास 5000 पीस पड़े हुए हैं। इसका सेलर SKU आप लिखना चाहें देन वेल एंड गुड, नहीं लिखना चाहते तो इट्स ओके। सेलर SKU होता है हमारे समझने के लिए, हमारी याद दहानी के लिए। SKU फुल शॉर्ट फॉर्म है सेलर नॉन यूनिट, ठीक है। तो नॉन यूनिट सेलर का कौन सा है, मैं मिसाल देता हूँ, मैं लिखता हूँ ABC 1 2 3, ठीक है। तो मैंने इस प्रोडक्ट के लिए इसको ABC 1 2 3 लिख दिया। तो ये सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए लिखा जाएगा, अगली प्रोडक्ट के लिए ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। इसके साथ अगर कोई आप फ्री आइटम्स दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई की रिंग फ्री दे रहे हैं या कोई भी ऐसी आइटम दे रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सर्विस में आपने यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, वारंटी टाइप है, वारंटी आप कोई भी नहीं दे रहे। उसके बाद वारंटी पीरियड कोई भी नहीं है, इसको आप नीचे लेते हैं, यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा NA, आपने यहाँ से इसको पिक करना है। एक यहाँ पे आएगा जी NA के नाम से ये वाला है जी, ठीक है। NA यहाँ पे वारंटी पीरियड हम 9 दे रहे हैं, यहाँ पे NA आ जाएगा। वारंटी पॉलिसी कोई भी नहीं है बिकॉज यहाँ पे वारंटी है ही नहीं, तो वारंटी पॉलिसी कोई भी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद पैकेज का वेट है, ये आपको बताया जाएगा। लेट्स सपोज ये मोबाइल माउंट है तो आप इसको 0.01 लिखें। 0.01 का मतलब है कि 10 ग्राम, ठीक है। मैं मिसाल देता हूँ, ये यहाँ पे वेट किलोग्राम में लिखा जाएगा। यहाँ पे आप देखें, अगर ये लिखा है पैकेज वेट इन kg, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो ये मोबाइल होल्डर 1 किलो का कंसीडर होगा, ठीक है। हालांकि इसका असल वेट 1 किलो नहीं है। फर्ज कर लें कि इसका वजन 10 ग्राम है, 100 ग्राम है। अगर 100 ग्राम है तो इसको हम 0.1 लिखेंगे। 0.1 kg का मतलब होता है 100 ग्राम। अगर हम इसको 10 ग्राम करेंगे दैट इज 0.01 kg, ठीक है। अगर 0.01 kg होगा तो ये 10 ग्राम। अभी हम देखेंगे इसको एंड पे सबमिट करके आया कि
ये जो है वो कुछ आइटम्स में ऐसे होता है, कुछ कैटेगरीज में ऐसे होता है कि वो मखसूस वजन से नीचे अलाउ नहीं करता। मसलन बेशक ये 10 ग्राम की असल में, अगर इसकी रेस्ट्रिक्शन हुई कि आप 100 ग्राम से नीचे वजन की जो आइटम है वो इस कैटेगरी में फैशन मोबाइल एक्सेसरीज में नहीं लगा सकते, तो मजबूरन हमें 10 ग्राम के आइटम का वजन 100 ग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमें 0.01 की जगह पे 0.1 लिखना पड़ेगा, और कस्टमर को भी बेचारे को 10 ग्राम की वजन की आइटम का वजन 10 ग्राम है एक्चुअल में, लेकिन वो 100 ग्राम की पे कर रहा होगा। ठीक है, अब ये डायमेंशंस आ गए। डायमेंशंस आपने 28/24/1 लिखेंगे आप, और उसके बाद मोर पे जाएंगे। अब आपने बताना है कि ये कोई डेंजरस गुड तो नहीं है, इसमें बैटरी तो नहीं है, इसमें फ्लेमेबल आइटम तो नहीं है, इसमें लिक्विड तो नहीं है। ठीक है, तो हमारी ऐसी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो हम यहाँ पे नन पे क्लिक करेंगे। नन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमें एरर्स का पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए हमने ये चीज़ मेंशन नहीं की, और इसमें मेरा ख्याल है इस चीज़ का एरर नहीं आएगा। ठीक है, आपने मुझसे एक दफ़ा पूछ लेना है जो भी प्रोडक्ट हुई है उसकी, जाहिर सी बात है एक छोटी सी आइटम है 10 ग्राम की है, तो कस्टमर क्यों उसको 100 ग्राम का वजन जो डिलीवरी है वो बियर करे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है जी। इसमें अगर किसी किस्म की कमी पेशी हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें, ये नहीं है कि मैं इसको ड्राफ्ट में सेव कर लेती हूँ फिर थोड़ी देर बाद आके ये कर लूँगी, थोड़ी देर बाद आके नहीं। आप इसकी बेहतर तरीका ये है कि हर चीज़ तरतीब के साथ वर्ड की फाइल में लिखते जाएं, और जब लिस्ट करने बैठे वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एक ही दफ़ा इसको लिस्ट करके सबमिट करके उठे। ठीक है, अदरवाइज मोस्टली ऐसा होता है ड्राफ्ट में सेव किया और ड्राफ्ट से वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो गई, तो हमें वो प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, जब सारा कुछ फिलअप हो गया तो आपने सबमिट पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोडक्ट है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें अगर किसी किस्म की कमी पेशी है तो आप मुझसे फर्दर पूछ सकते हैं।